आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। एक दिन लक्ष्मण भैया कहीं गए चित्रकूट में, तो एकांत पा करके राम जी पुष्प उतारे और पुष्पों का आभूषण बना के भगवान मेरी मां का श्रृंगार किए। कर्णफूल बनाए, मांग टीका बनाए, गजरा बनाए, माला बनाए, बाजू बंद कंगन बनाए, करधनी बनाए, पांव का पायल बनाए फूलों से। मां को पहना करके स्फटिक शिला पर भगवान मैया के साथ बैठे। इस दृश्य को पूरा देवलोक देख रहा है और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत ने सोचा कि कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। भगवानों पत्नी सजावट है कहा, ना 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 ये भगवान नहीं होंगे, ना ना ये देवता लोग किसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, मैं इनके भुजाओं में कितना बल है पता लगाऊंगा। कौन सोचा? जयंत कौआ बन के नीचे चला आया। कौआ बन के नीचे आया, आप दर्शन करिए। सीता मैया प्रभु स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी को माया लगती है किसी की, न सीता जी को किसी की माया चलती है किसी की माया मां के आगे। जयंत माया का चेहरा नकली कौआ बन के आया। राम जी सीता मैया को सजा के देख रहे हैं, सीता मैया जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं कौवा हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब मैया सोच रही इंद्र का बिटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आ करके सीता चरण चोंच हति भागा। मूर्ख जयंत कौआ बन के आया, मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, मार करके भाग गया। आप दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मां सोची अरे कुछ भी है, मैं जगत जननी हूं तो ये हमरे न संतान हुआ, हमरे लड़का है, हो मोह में मार दिया है। प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु प्राण ले लेंगे। मां ने बताया नहीं राम जी को, वो तो पांव के चोट से रक्त की धारा निकली। अब भगवान के शरीर को जब रक्त की धारा ने स्पर्श किया, भगवान जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, कहां मारा। भगवान बोले अच्छा जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाला राम जी ने। कुशा देखे हैं आप लोग? हाँ। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने प्रश्न किया महाराज वही असली धनुष बाण था राम जी का, असली धनुष बाण क्यों नहीं चलाए, ये कुशा का धनुष बाण क्यों बनाए? पहली बात, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। भगवान सोचे कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है और ये मेरा बल देखने आया है, आज इसको पता चलेगा। जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है इस मूर्ख को आज पता चलेगा। जयंत जैसे देखा अपने पीछे ब्रह्मास्त्र, गोस्वामी जी कहते हैं धरी निज रूप गयऊं पीतु पाई। कहा गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास, बाबूजी बचाइए बचाइए बाबूजी मरने वाला हूं। इंद्र ने पूछा क्या कांड करके आए हो? जयंत सब बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब कहा जाए? ब्रह्मा जी के पास भगा, ब्रह्मा जी आप बचाइए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर दिए हो? बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी निकल लो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा, यहां पर भागो जल्दी। कैलाश गया बाबा के पास, शंकर जी को पहले से पता चल गया था।
कि ऐसा ऐसा कांड जयंत किया है, घूम रहा है शरण के लिए। बाबा त्रिशूल लेके पहले ही सब बैठे थे, जैसे दिखाई पड़ा बोला है नहीं आवा तो अरे के खोजत नहीं आवा आवा आवा, भगा वहां से। गोस्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु काहू बैठन कहा न ओहि राखी कुसकई राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने तक भी नहीं कहा। तीनों लोग 14 भुवन बेचारा भागता रहा, दौड़ रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। और हम आपसे एक बात कहें, जब हमारे ऊपर से पूरे जगत की दृष्टि हट जाती है, तब भगवान की कृपा से किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। और वही हुआ यहां पर, नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के पीछे। नारद जी आके पूछे जयंत दौड़ रहा है। नारद जी बोले कहां दौड़ रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, देख रहे दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र हमको। नारद जी पूछे तो अच्छा 2 मिनट तुम रुको, मैं देख लूंगा उसको। रुको रुको, क्या कर दिए तुम? अपनी करनी बताया जयंत ने। कहा मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया। राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। आपको बताऊं नारद जी, आज पता चला है विपत्ति में कोई अपना नहीं होता है। मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। आज ब्रह्मा जी शंकर जी कहां नहीं गया मैं। नारद जी बोले जयंत, जब सब मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको? लेकिन एक बात कहें जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हम भाग रहे हैं ना, कितना हम भागे हैं हम जानते हैं। नारद जी बोले बेटा, इसको मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे ना 2 मिनट, उसी में मार देता। ब्रह्म जी के पास खड़े हुए थे ब्रह्मलोक में, वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी खड़ा हो जाता है। जयंत पीछे घूम के देखा ब्रह्मास्त्र को तो वो रुका हुआ था। नारद जी से बोले अरे हम बिना मतलब में भाग रहे हैं, इसको मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले वो कहना चाहता है कि जयंत, पूरी सृष्टि में कहीं भी भाग लोगे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं आया है, तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। जैसे कहा नारद जी ने, कहा वापस जाओ, गो बैक गो बैक, राम जी के पास जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहि। अब सोचिए पंडाल में राम जी यहां बैठे हैं, अब वो पंडाल के गेट इतने दूर से ही जमीन पर लोटते लोटते जयंत आने लगा। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु, त्राहि माम क्षमा करिए। राम जी के पास आया। राम जी बोले फिर आ गए, चोट से क्यों मारे सीता को? जयंत बोला मैं आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया था। राम जी पूछे कहां तक दिखाई पड़ा प्रभाव? हाथ जोड़कर बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे प्रभाव वो दिखाई पड़ गया, तो अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आज आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता, स्वभाव का पता पास आके चलता है। मैंने आपके बारे में सुना है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मैंने सुना है पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों पावन है करते कृपा निधि, किए पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमने सुना है आपके बारे में कि आपने उसको तार दिया, उसको तार दिया, सबको तार दिए प्रभु, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से कहिए लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे। कल रात्रि में एक शिष्या है, बिटिया है, अमेरिका से फोन की। विनय के पास फोन आया था, बात हो रही तो कही कि गुरुदेव से भैया बात करा दीजिए। बात आई तो उसका एक प्रश्न था कि गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे, रहा नहीं जाता अब। मैं इसी सोच में कि कब दर्शन देंगे। भक्तमाल पढ़ती हूं तो इसको दे दिए, उसको दे दिए, सबको दे दिए, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। यही सोचते सोचते भोर हो जाता है, मैं सो नहीं पा रही हूं। कब भगवान दर्शन देंगे। इस तरह धीर नहीं हुआ जाता है, आप लगे रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो विश्वास में रहिए ये दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। आप तो केवल सामने जाके अड़ जाइए, बस भगवान के सामने जाकर के बैठ जाइए। प्रभु जब तक दिखोगे नहीं हम जाएंगे नहीं यहां से। बिंदु गोस्वामी जी कह रहे इस बात को। हम द्वार तुम्हारे आके पड़े, आज से नहीं मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। हम दरवाजे इसी जिद में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये वही दरवाजा है जहां पाप का जो समुद्र रूप धारण किए थे वो भी यहां से तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, मैं तो बूंद हूं। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े,
तो ये बिंदु तरे तरेंगे कभी कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। कितना भी बड़ा अपराध हो गया है तो क्या हुआ है? माई बाप है हो, लड़का कितनो अपराध कर दे माई क्षमा कर देता है, करत है कि नहीं? और एक बात रमझिएगा, राम जी से सीता मैया ने बोल करके क्षमा करवाया। मां ने कहा प्रभु कुछ भी है, हमारी संतान है ये, आप क्षमा करिए। सीता मैया ने कहा तो भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, नहीं मारा, नहीं तो अपराध तो किया था, प्राण ले लिया जाए आप। और बताऊं इस घटना के बाद राम जी सतर्क हो गए। राम जी बोले सीता जी तो जगत की मां है, फिर ये तो राक्षसों पर भी इनको दया आते रहेगा। और आप दर्शन करिए, राम जी यहां से निकले, अत्रि मुनि सर्वंग सुतीक्षण अगस्त मुनि से मिलते हुए पंचवटी में जाके राम जी रहे। कहां रहे? पंचवटी।